तीसरी चीज जो मैं बात करना चाहता था वो इकोनॉमी के ऊपर। यहाँ मैं एक बड़े मुश्किल सर्कमस्टांसेस के अंदर हमारी जो इकोनॉमिक टीम ने परफॉर्म किया है, मैं आज उनको क्रेडिट देना चाहता हूँ। इसमें फाइनेंस मिनिस्ट्री, इसमें कॉमर्स मिनिस्ट्री, इन्होंने प्लानिंग मिनिस्ट्री, इन सब ने बड़ा रोल प्ले किया है। बड़े मुश्किल सर्कमस्टांसेस थे ये, लेकिन जो हम इससे निकले हैं, मैं इनको आज स्पेशल क्रेडिट देना चाहता हूं। और मैं सिर्फ आप सबके सामने कि अगर इतने बुरे हालात जो अनफॉर्चुनेटली हमारे मुखालफिन प्रिडिक्ट करते हैं, तो इस तरह की इन्वेस्टमेंट तो ना आए पाकिस्तान के अंदर। अगर इतने बुरे हालात हैं तो मैं सिर्फ आप सबके लिए मोटी मोटी इन्वेस्टमेंट बताता हूं कि सुजुकी, उनके चेयरमैन आए मुझे मिलने के लिए, उन्होंने $450 मिलियन की इन्वेस्टमेंट का फैसला किया। कोक ने $500 मिलियन की इन्वेस्टमेंट का, पेप्सी ने $400 मिलियन की इन्वेस्टमेंट का, एक्सॉन जो दुनिया में सबसे बड़ी गैस ड्रिलिंग एक्सप्लोरेशन कंपनी है, वो 27 साल के बाद पाकिस्तान में आई है, उन्होंने $200 मिलियन की इमीडिएटली इन्वेस्टमेंट करने का फैसला किया। और जो असल ऑफशोर एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं, इंशाल्लाह अगली गर्मियों में हमें पता चलेगा। वो ये समझ रहे हैं कि अगली गर्मियों तक उन्होंने अपनी रिग्स लेके आ रहे हैं, अगली गर्मियों तक हमें पता चल जाएगा कि वो कितना बड़ा गैस का रिजर्व है ऑफशोर, और वो बहुत ऑप्टिमिस्टिक है, बहुत पैसा खर्च कर रहे हैं उसको एक्सप्लोर करने के लिए। और फॉन्टन के साथ जॉइंट पार्टनरशिप है पाकिस्तानी कंपनी की, उसने $400 मिलियन की इन्वेस्टमेंट फौरी करने का फैसला किया और आगे जाके $900 मिलियन। और वो पहली कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, यानी मुकम्मल तौर पे कार पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर भी होगी, और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए उन्होंने बाकायदा स्कूल खोलेंगे जो ट्रेन करेंगे हमारे लोगों को स्किल्स के अंदर। इसलिए तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि ये हमारी इकोनॉमिक टीम को क्रेडिट जाता है कि इस मुश्किल हालात में उन्होंने इस तरह की एक एटमॉस्फेयर बनाया कि लोग आ रहे हैं इन्वेस्टमेंट करने। और असल में मुल्क तो इन्वेस्टमेंट से उठता है। अगर चाइना उठा था तो चाइनीज की जो लीडरशिप थी, उन्होंने प्लान करके इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट की थी चाइना के अंदर, और उसके ट्रेनिंग और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हुआ और वो फिर आगे गए। तो मैं सिर्फ आपको अपडेट करना चाहता था। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान वफाकी काबीना के इजलास में सारे ख्याल कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अफगान अमन अमल पर अमेरिकी नुमाइंदा बराए अफगानिस्तान ज़ल्मे खलीलजाद से मुलाकात हुई है, बात हुई है उनसे इस हवाले से। उन्होंने एतराफ़ किया है कि डायलॉग